आइए सीखो और सिखाओ में आपका स्वागत है। सीखो फिर सिखाओ में आपका स्वागत है। आइए पेज नंबर 40 पेज बाय पेज लूसेंट हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। पेज नंबर 40 पढ़ते हैं। अब्दुल कादिर बदायूनी ने सिंहासन बतीसी का अनुवाद फ़ारसी में किया था। अब्दुल कादिर बदायूनी ने सिंहासन बतीसी का अनुवाद फ़ारसी में किया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने। ज्योतिषी के प्रसिद्ध ग्रंथ तजक क्या था? एक ग्रंथ था जो कि ज्योतिषी से संबंधित था। तजक तुजुक जो कि ज्योतिषी से संबंधित था। तजक तुजुक जो था वो ज्योतिषी से प्रसिद्ध ग्रंथ था। तजक और तुजुक का फारसी में अनुवाद जहान ए जफर नाम से मोहम्मद खां गुजराती ने किया था। फारसी में अनुवाद जहान ए जफर नाम से किस नाम से किया था? तजक और तुजुक का फारसी में अनुवाद जहान ए जफर के नाम से कौन किया था? मोहम्मद खां गुजराती। तजक तुजुक किस चीज़ का किताब था? तो ज्योतिषी से संबंधित किताब था। इसका फारसी में अनुवाद किस नाम से किया गया था? तो जहान ए जफर के नाम से किया गया था। और इसको कौन किया था? जहान ए जफर के नाम से तजक और तुजुक का फारसी में अनुवाद किया था तो कौन किया था? तो वो है मोहम्मद खां गुजराती। अब आगे बढ़ते हैं। पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद कलीला व दिमना ने कहलाता है। कलीला व दिमना कहलाता है पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद। पंचतंत्र जो है जिसको विष्णु शर्मा ने लिखा है उसका अरबी भाषा में अनुवाद कलीला या बिमना कहा जाता है। कलीला या दिमना कहा जाता है। पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद उसका कलीला या दिमना कहा जाता है। निजामुद्दीन पानीपत ने रामायण के परिशिष्ट के रूप में योग वशिष्ठ वेदांतिक दर्शन पर एक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया। निजामुद्दीन पानीपत ने रामायण के परिशिष्ट के रूप में योग वशिष्ठ वेदांतिक दर्शन पर एक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया। अकबर के काल में हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल अकबर के शासनकाल को कहा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल अकबर के शासनकाल को कहा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल अकबर को कहा जाता है। अकबर के काल को कहा जाता है। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय एवं नरहरि को महापात्र की उपाधि दी थी। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय और नरहरि को महापात्र बीरबल को कवि प्रिय और नरहरि को महापात्र की उपाधि अकबर ने दिया था। कवि प्रिय बीरबल को महापात्र नरहरि अकबर ने दिया था उपाधि। बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। जब अकबर गुजरात को जीत लिया उसके बाद अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। 4 बाग बनाने का परंपरा अकबर ने शुरू किया था। 4 बाग बनाने का परंपरा अकबर ने शुरू किया था। अकबर ने सिरी कलम की उपाधि अबू शमद सिरी कलम की उपाधि अबू शमद को सिरी कलम अबू समद और जरी कलम मोहम्मद हुसैन काश्मीरी। जरी कलम जर जो होता है कश्मीर में है। जर कश्मीर तो कश्मीरी जर ठीक है। याद करने का थोड़ा सा तरीका जरी कलम बोलेगा तो याद रखेंगे जर। और जर कहाँ है? हम लोग का कश्मीर में। जर कश्मीर में कश्मीरी कौन? मोहम्मद हुसैन काश्मीरी। जरी कलम मोहम्मद हुसैन काश्मीरी और सिरी कलम अबू शमद ये उपाधि था जो अकबर ने दिया था। सिरी कलम को उपाधि अबू शमद को, जरी कलम का उपाधि मोहम्मद हुसैन काश्मीरी को दिया था। मुगलों की राजभाषा फारसी थी। अकबर नगारा यानी कि नगारा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो नगारा बजाता। अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो नगारा। अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो नगारा। नगारा कौन बजाता था? तो अकबर। नगारा कौन बजाता था? तो अकबर। मुगल मुद्रा व्यवस्था की सुव्यवस्थित रूप से प्रदान करने का श्रेय अकबर को जाता है। यानी मुगल काल में मुझे मुद्रा व्यवस्था का सुव्यवस्थित करने का श्रेय किसको जाता है? तो अकबर को जाता है। अकबर ने मुगल काल में मुद्रा को व्यवस्थित करने का श्रेय दिया जाता है, अकबर को दिया जाता है। उसके एक सिक्के पर कलमे की जगह अल्लाह अकबर, एक सिक्के पर कलमे नहीं लिख के उसमें क्या लिखा गया था? अल्लाह अकबर। जल्ले जलालहू तथा दूसरी ओर
टकसाल का नाम अंकित था। टकसाल, जिस टकसाल में वो बना था उस टकसाल का नाम अंकित हुआ करता था। एक कलमे की यानी कि पहले सिक्के पर कलमे लिखा जाता था, लेकिन अकबर ने क्या किया कि कलमे की जगह क्या लिखा, अल्लाह अकबर और जलले जलालहू, जलले जलालहू और अल्लाह अकबर। दूसरी ओर टकसाल का नाम अंकित था, जिसके चांदी के एक अन्य सिक्कों के एक भाग पर धनुधर्री राम और राम के पीछे सीता की प्रतिमाएं अंकित है। राम के पीछे सीता का क्या है, धनुधर्रा राम, धनुधर्री राम और राम के पीछे सीता का प्रतिमाएं अंकित है। उसके ऊपर राम सीम शब्द अंकित है। राम सीम, राम सीम, राम सीम, राम सीम, राम सीम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकबर ने असीरगढ़ के विजय की स्मृति में गुजरात के विजय में क्या बनाया था, गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में, तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनाया था अकबर। उसी तरह अकबर जो है वो असीरगढ़ के विजय, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में किसने क्या बनाया था उसने, तो हमारा बनाया था वो हो गया बुलंद दरवाजा। और हमारा फिर आ गया असीरगढ़। असीरगढ़ विजय के उपलक्ष्य में स्मृति में अकबर ने अपने सिक्कों पर बाज की आकृति अपनाई थी। तो हमें क्वेश्चन पूछ देता है कि सिक्का पर बाज की आकृति किस विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने जारी किया था, तो असीरगढ़ के विजय के उपलक्ष्य अकबर असीरगढ़ के जब जीत लिया तब सिक्कों पर बाज का चित्र अंकित करवाया, बाज का चित्र अंकित कराया। असीरगढ़ के विजय के उपलक्ष्य में बाज का चित्र अंकित कराया। अकबर जो है वो आसीरगढ़ के विजय के उपलक्ष्य में, अकबर आसीरगढ़ के विजय के उपलक्ष्य में, अकबर आसीरगढ़ के विजय के उपलक्ष्य में, अकबर आसीरगढ़ के विजय के उपलक्ष्य में सिक्कों पर बाज की आकृति अंकित करवाई, सिक्कों पर बाज की आकृति अंकित करवाई। अब आ जाते हैं जहांगीर, 1605 से 1627, 1605 से 1627, 22 वर्ष का इसका शासनकाल रहा जहांगीर का। जहांगीर 1605 से 1627, जहांगीर 1605 से 1627। अकबर जिसका नाम सलीम था, अकबर का बचपन का नाम जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था और अकबर का बेटा का नाम सलीम था। सलीम का बाद में चल के नाम उसका जहांगीर पड़ा। बचपन का नाम सलीम था, अकबर का बेटा का नाम सलीम था और वही उत्तराधिकारी हुआ। ये 24 अक्टूबर 1605 को नरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण की और गद्दी पर बैठा। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 में हुआ था। जहांगीर का जन्म 1569। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी शेख सलीम चिश्ती, अकबर जो है अपना पुत्र सलीम का नाम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पे रखा था। सलीम का नाम शेख सलीम चिश्ती के नाम पे रखा था अपने बेटे का नाम अकबर। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। जहांगीर को न्याय की जंजीर, जहांगीर न्याय कहाँ होगा, जहां पे न्याय होगा, यानी कि जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। यह जंजीर सोने की बनी होती थी, जंजीर सोने की बनी होती है और न्याय की जंजीर जहांगीर, न्याय की जंजीर जहांगीर। न्याय के लिए गिरगिराना पड़ता है, गिर, न्याय के लिए गिर, न्याय के लिए गिर, तो यह हो गया न्याय की जंजीर जहांगीर। यह जंजीर सोने की हुआ करती थी और जो आगरा के किले के शाह बुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाई गई थी। यहाँ शाह बुर्ज में यह जो जंजीर के सोने के बना हुआ था न्याय का जंजीर, वो जहांगीर ने बनवाया था। तो वो कहाँ लगा था, आगरे के किला के शाह बुर्ज, आगरे के किला के शाह बुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाई गई थी। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुके जहांगीरी, जहांगीर तुजुके जहांगीरी, जहांगीर तुजुके जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मोतीबिंद को जाता है। मोतीबिंद खां को जाता है, मोतीबिंद खां को। तुझके जहांगीर के शुरू किया गया था, तुझके जहांगीरी शुरू किया था जहांगीर ने, लेकिन जहांगीरी तुझके जहांगीरी का पूरा करने का श्रेय मोतीबिंद खां को। तुझके जहांगीरी को समाप्त करने का किसको जाता है, मोतीबिंद खां को। तुझके जहांगीरी मोतीबिंद खां, तुझके जहांगीरी का पूरा करने का श्रेय जाता है मोतीबिंद खां को। तुझके जहांगीरी का पूरा करने का श्रेय मोतीबिंद खां को। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो, जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था, खुसरो। उसने 1606 इसमें क्या किया था, अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। और खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच में युद्ध जालंधर के निकट भैरावल नामक मैदान में होता। मैदान का नाम था भैरावल। भैरावल नामक स्थान पर होता। खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया गया और खुसरो की सहायता करने के लिए जहांगीर के सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी थी जहांगीर ने। और खुसरो गुरु से गोविंदवाल में मिला था। खुसरो जो है गुरु अर्जुन देव से गोविंदवाल में मिला था। खुसरो गुरु अर्जुन देव से गोविंदवाल में कहा मिला था, 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 गोविंदवाल में।
अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध असफलता से खुश होकर अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर अहमदनगर के वजीर कौन था? मलिक अंबर। और जहांगीर उससे खुश हुआ था, मलिक अंबर से खुश हुआ, और जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां अहमदनगर का वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध नहीं सॉरी ये तो विरुद्ध सफलता के खुश होकर खुर्रम को शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था, और खुर्रम जो है वो अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध मतलब उससे युद्ध किया, लड़ाई किया, झगड़ा किया, लेकिन उससे जीत लिया वहां का। तो इस क्या हुआ कि जहांगीर वहां से खुश हो गया खुर्रम से, और जहांगीर जब खुश हो गया, खुर्रम पर खुश हो गया, तो उसने एक शाहजहां का उपाधि दे दिया। तो खुर्रम को शाहजहां का उपाधि किसने दिया था? जहांगीर उसके पिता को जहांगीर ने दिया था। शाहजहां के पिता जहांगीर ने दिया था। किससे युद्ध किया था? तो मलिक अंबर कहाँ का था? अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर, अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर से युद्ध की सफलता के बाद जहांगीर ने खुर्रम की उपाधि जहां को दिया था। 1622 में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया। 1622 में कंधार जब मुगलों के हाथ से निकल गया, शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया। शाह अब्बास कंधार पे कौन सा कर लिया था? तो शाह अब्बास मुगलों के हाथ से निकल गया था 1622 में। नूर जहां ईरानी निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री, मिर्जा किसकी पुत्री थी? नूर जहां किसकी बेटी पुत्री थी? तो यह है मिर्जा गयास बेग की पुत्री थी। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहुर उन्नीसा नाम था। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहुर उन्नीसा। अब 1594 में नूरजहां का विवाह अली कुली बेग से संपन्न हुआ। नूरजहां का विवाह 1594 में नूरजहां का विवाह अली कुली बेग से संपन्न हुआ। जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुली बेग का शेर अफगान की उपाधि प्रदान की। 1607 में शेर अफगान की मृत्यु होने के बाद मेहरुन्निसा अकबर की विधवा सलीमा बेगम के सेवा में नियुक्ति हुई। सर्वप्रथम जहांगीर ने नवरोज त्योहार के अवसर पर मेहरुन्निसा को देखा, जिसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर जहांगीर ने मई 1611 में उससे विवाह कर लिया, और विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूरमहल और नूरजहां की उपाधि प्रदान की। नूरजहां की मेहरुन्निसा को नूरजहां को कौन दिया था? तो जहांगीर ने उसे शादी करने के बाद दिया था। और नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए थे। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए थे। जहांगीर ने गियास बेग की शाही दीवान बनाया। जहांगीर ने गियास बेग को शाही दीवान बनाया और इतमाद उद दौला की उपाधि दी। जहांगीर ने गियास बेग को शाही दीवान बनाया और इतमाद उद दौला की उपाधि दी। किसको? गियास बेग को। जहांगीर ने शासनकाल में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुआ। जहांगीर के शासन में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुआ था। और लाडली बेगम अफगान बेगम और मेहरुन्निसा की पुत्री थी। लाडली बेगम जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई थी। लाडली बेगम शेर अफगान और मेहरुन्निसा की पुत्री का नाम था लाडली बेगम। और बाद में जब शेर अफगान मर गया तो मेहरुन्निसा का नाम नूरजहां रख दिया शादी के बाद जहांगीर ने। यानी कि शेर अफगान की विधवा मेहरुन्निसा से शादी कर लिया जहांगीर, और मेहरुन्निसा का नाम रख दिया नूरजहां, और उस मेहरुन्निसा के सम्मान में चांदी के सिक्के भी जहांगीर ने जारी किए थे। उसके बाद तो मेहरुन्निसा के पहले पति यानी कि शेर अफगान और मेहरुन्निसा से एक पुत्री हुई थी, उसका नाम था लाडली बेगम। तो उस लाडली बेगम का विवाह जहांगीर ने अपने पुत्र शहरयार से कर दिया। लाडली बेगम का शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ कर दी थी। नूरजहां के मां अस्मत बेगम ने गुलाब के इत्र, नूरजहां की मां जो थी अस्मत बेगम, अस्मत बेगम ही इत्र का खोज किया था। इत्र बनाने की खोज गुलाब से इत्र अस्मत बेगम। नूरजहां की मां कहिए या फिर मेहरुन्निसा की मां कहिए, बात बराबर, क्योंकि मेहरुन्निसा का नाम ही नूरजहां दिया गया था जहांगीर के द्वारा। और नूरजहां की मां अस्मत बेगम गुलाब से इत्र बनाने का अस्मत बेगम। गुलाब से इत्र बनाने का कौन किया था? तो अस्मत बेगम। गुलाब से इत्र बनाने का अस्मत बेगम। निकालने की विधि खोजी थी महावत खां ने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर नूरजहां एवं उसके भाई असाफ खां को बंदी बना लिया था। महावत खां ने झेलम नदी के तट पर किसको बंदी बना लिया था? जहांगीर नूरजहां और उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया था। जहांगीर के पास 5 पुत्र थे। कितने थे? जहांगीर के 5 पुत्र थे। खुसरो, परवेज, वही खुसरो जो खुसरो 1606 ईस्वी में खुसरो
जाके सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव से जाके मिल गया था और उससे जहांगीर ने क्या किया था कि सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी पर चढ़ा दिया था। खुसरो यानी कि जहांगीर के 5 पुत्र थे, खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार। तो अपने चौथे गुरु शहरयार से शादी किया था हमारा नूरजहां की जो पहले पति के जो बेटी थी उसका नाम था लाडली बेगम का ब्याह अपने चौथे पुत्र जहांगीर ने अपने चौथे पुत्र शहरयार से किया था लाडली बेगम का ब्याह। तो 5 पुत्र था, 5 पुत्र का नाम था खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदर। खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार या जहांदर। खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदर। और 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। भीमवार नामक स्थान जहांगीर की मृत्यु कौन सा स्थान पे हुआ था? भीमवार नामक स्थान पे जहांगीर की मृत्यु हो गई थी। भीमवार भीमवार भीमवार। उसे शहादरा लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। शहादरा लाहौर में, शहादरा लाहौर में। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो शहादरा लाहौर में। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? शहादरा लाहौर में। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? शहादरा लाहौर में, लाहौर में, लाहौर में, लाहौर में, लाहौर। मुगल चित्रकला का अपने चरमोत्सव पे हुआ था। कब हुआ था? जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला चरमोत्सव यानी कि मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंचा था, एकदम हाईएस्ट जेनिथ पोजीशन पे। चित्रकला अपने चरमोत्सव पर जहांगीर, चित्रकला जहांगीर, चित्रकला जहांगीर, चित्रकला जहांगीर, चित्रकला जहांगीर। जहांगीर के दरबार में प्रमुख चित्रकार थे आगा राजा, अब्बुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, विसनदास, मनोहर एवं गोवर्धन, फारूक बेग, दौलत। जहांगीर ने आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की। यानी कि चित्रकार थे, उसी में से चित्रकार में से एक था आगा राजा। तो जहांगीर ने आगा राजा आगा राजा के नेतृत्व में, आगा राजा के नेतृत्व में, जहांगीर ने आगा राजा के नेतृत्व में एक चित्रणशाला की स्थापना की थी। आगरा में चित्रणशाला आगा राजा के नेतृत्व में जहांगीर ने करवाया था। अब आगे आते हैं। मुगल शासकों के मुगल शासकों में सर्वप्रथम जहांगीर ने ही राजा की आकृति युक्त सिक्के जारी किए। सॉरी, मुगल शासकों में सर्वप्रथम जहांगीर ने ही राजा की आकृति युक्त सिक्के जारी किए। राजा की आकृति युक्त सिक्का पर राजा की आकृति। सबसे पहले जहांगीर ने राजा की आकृति सिक्का पर राजा की आकृति जहांगीर, राजा की आकृति जहांगीर, राजा की आकृति जहांगीर सिक्का पर। इसके समय निसार चांदी का सिक्का था। चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? जहांगीर के समय चांदी के सिक्के को निसार कहते थे। निसार निसार निसार, जो रुपये के चौथाई के बराबर होता था। निसार जो था रुपया के 1 रुपया के चौथाई हिस्सा है। रुपया के चौथाई हिस्सा, रुपये का चौथाई हिस्सा। निसार रुपया के चौथाई हिस्सा, निसार रुपया के चौथाई हिस्सा। उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः नादिर अल उस और नादिर रजमा की उपाधि प्रदान की। इसने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी। किसको? जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी थी। जहांगीर ने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज जहांगीर ने जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी। जहांगीर ने जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दान की। जहांगीर ने जगन्नाथ को पंडित राज जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मित्र व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूं कि यह चित्र चित्रकार की कृति है। यदि किसी चेहरे पर आंख और किसी एक चित्रकार ने लौह भौं किसी और ने बनाई हो, यानी कि वह यह कहता था जहांगीर ने अपने आत्मकथा में लिखा कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मित्र व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूं कि वह चित्रकार की कृति है। किस चित्रकार की कृति है? यदि किसी चेहरे पर आंख किसी एक चित्रकार ने और भौं किसी और ने बनाई हो, तो मैं यह जान लेता हूं कि आंख किसने और भौं किसने बनाई है। जहांगीर के समय चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर। चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर। इत्माद-उद-दौला का मकबरा 1626 में नूरजहां बेगम ने बनवाया और मुगलकालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से विदाग
सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। सर्वप्रथम इसी इमारत में इत्मादुद्दौला नामक जराऊ नामक किया गया था, यानी कि इत्मादुद्दौला का मकबरा जो था नूरजहां ने बनवाया था। इत्मादुद्दौला का मकबरा नूरजहां, इत्मादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था। इत्मादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था 1626 में। और वास्तुकला के अंतर्गत यह प्रथम ऐसी मकबरा थी जो सफ़ेद संगमरमर से, इत्मादुद्दौला का मकबरा पहला जो था मकबरा था, पूर्ण रूप से बेदाग सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया था इत्मादुद्दौला मकबरा। किसने बनवाया था? नूरजहां बेगम ने बनवाया था। सर्वप्रथम इसी इमारत पर पितरादुरा नामक जराऊ काम किया गया और अशोक ने कौशाम्बी स्तंभ, वर्तमान में प्रयाग में है, कौशाम्बी कहाँ है? प्रयाग में है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति एवं जहांगीर के लेख उत्कीर्ण है। जहांगीर का मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर का मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर का मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर का मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर का मकबरा नूरजहां। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस कब आया था? 8 में आया था, 1508 में। लेकिन कैप्टन हॉकिंस जो है वो जहांगीर से मतलब व्यापारिक कोठी खोलने का जो है परमिशन नहीं ले पाया था। फिर बाद में कैप्टन ये थॉमस रो आया 1615 में, 1615 1608 में आया। तो 1608 में आया कैप्टन हॉकिंस, तो वो नहीं ले पाया। लेकिन कैप्टन हॉकिंस को अंग्रेजी खां का उपाधि मिला, क्योंकि जहांगीर के शासनकाल में, तो शायद जहांगीर के शासनकाल में फारसी राजभाषा था और कैप्टन हॉकिंस फारसी में बात किया जहांगीर से, तो जहांगीर खुश हुआ और कैप्टन हॉकिंस को क्या किया? इंग्लिश खां की उपाधि दिया। सर टॉमस रो 1615 में आता है और सर टॉमस रो को मिल जाता है परमिशन खोलने का भारत में। उसके बाद रॉल्फ विलियम फिंच आता है एवं एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए थे। भारत में तंबाकू की खोज सर्वप्रथम जहांगीर के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। भारत में तंबाकू की खेती सर्वप्रथम जहांगीर के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। तंबाकू की खेती, और तंबाकू सबसे पहले कौन लाया था भारत में? तो पुर्तगाली लाया था। आलू, तंबाकू ये सब लाया था पुर्तगाली द्वारा सर्वप्रथम 1605 ईस्वी में दक्षिण में तंबाकू की खेती प्रारंभ की गई थी। दक्षिण में तंबाकू की खेती पुर्तगालियों द्वारा। पुर्तगाली इसे ब्राजील में लाए थे, इसे ब्राजील से लाए थे। पुर्तगाली कहाँ से लाए थे? पुर्तगाली तंबाकू कहाँ से लाए थे? ब्राजील से लाए थे। जहांगीर के समय में मराठे पहली बार मुगलों की सेवा 1620 आए। जहांगीर के समय में ही मराठे पहली बार मुगलों की सेवा में 1620 आए। अब आते हैं शाहजहां 1627 से 1657। 1627 से 1657 कौन? शाहजहां 1627 से 1657। शाहजहां का बचपन नाम खुर्रम था। जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठा। जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से, शाहजहां के मां का नाम जगत गोसाई था। उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से खुर्रम यानी कि शाहजहां का जन्म हुआ था। शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम, शाहजहां का बचपन नाम खुर्रम। शाहजहां का मां का नाम जगत गोसाई, शाहजहां का मां का नाम जगत गोसाई, शाहजहां का मां का नाम जगत गोसाई। 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह आसफ खां के पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ। 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ। 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ, जिसे शाहजहां ने मलिका ए जमानी जिसे शाहजहां ने मलिका ए जमानी की उपाधि प्रदान की। अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ। खुर्रम का विवाह किससे हुआ था? आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम, जिसे शाहजहां ने मलिका ए जमानी की उपाधि दी। मलिका ए जमानी अर्जुमंद बानो बेगम, यानी कि शाहजहां के मां का नाम जगत गोसाई, शाहजहां के बीवी के नाम अर्जुमंद बानो बेगम, शाहजहां के पत्नी का नाम अर्जुमंद बानो बेगम। 7 जून 1631 में प्रसव पीड़ा के कारण इसकी मृत्यु हुई थी। प्रसव पीड़ा के कारण मृत्यु हुई थी अर्जुमंद बानो बेगम की। ये पेज खत्म होता है। हम लोग लूसेंट पेज बाय पेज खत्म कर रहे हैं। ये पेज खत्म होता है, अगला पेज अगले सेशन में। थैंक यू।